तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई दक्षिण भारत के जो है प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के जो क्षेत्र हैं उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला है ना, दक्षिण भारत का जो पहला केंद्र जो है प्रागैतिहासिक केंद्र है भैया बिल्ला सरंगम, है ना। बिल्ला सरंगम भैया, है ना, बिल्ला सरंगम है पहला स्थान जो है। यह मद्रास में पड़ता है भाई, मद्रास, चेन्नई भी कभी कभी कहते हैं, है ना। चेन्नई तमिलनाडु में है ना। तो ये दोनों जो है मद्रास, बिल्ला सरंगम चेन्नई या मद्रास में है ना। अब हम देखेंगे भैया इसका अनुमानित समय क्या है। जो भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं वो नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, समझे नहीं। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, है ना, उत्तर पाषाण काल, समझे ना। उत्तर पाषाण काल नवपाषाण काल को ही कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के जो है यहाँ जो भी हड्डी के हथियार प्राप्त हुए हैं ये सब चीजें कहाँ से मिले हैं भैया, बिल्ला सरंगम से। कहाँ से मिले हैं भाई, बिल्ला सरंगम से जो है हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। और जो है जादू टोने के प्रतीक जो है बिल्ला सरंगम में भी मिलते हैं, बिल्लारी में भी मिलते हैं, समझे कि नहीं। तो जादू टोने के जो प्रतीक चित्र हैं, प्रतीक चित्र मतलब जो प्रतीक चिन्ह कहिए, है ना, तो प्रतीक चिन्ह मिले हुए हैं वो सभी चीज कहाँ से मिलते हैं भैया, ये जादू टोने के प्रतीक चिन्ह जो है बिल्ला सरंगम से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ रांगे और राघव ने जो है, इनका नाम याद रखिएगा, रांगे राघव ने जो है इस गुफा का समय जो है नियोलिथिक एज माना है ना। नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल, समझे कि नहीं। नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल, समझे ना, नवपाषाण काल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रांगे और राघव ने इसको क्या बताया, ये नियोलिथिक काल का ये जो है चित्र, जो भी चीज मिले हुए हैं, जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं ये जो है नवपाषाण काल के हैं। कहाँ के, बिल्ला सरंगम के। ठीक है, अगला हम देखेंगे भैया बेल्लारी कर्नाटक में जो पड़ता है ना। बेल्लारी का नाम आपने सुना होगा। बेल्लारी जो है कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में पड़ता है, समझे कि नहीं। बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में पड़ता है और खोज इसकी 1892 ईस्वी में कौन किया था भाई, एफ फासेट ने। किसने किया था, एफ फासेट ने भाई इसका खोज करे थे। और जो है यह नवपाषाण काल का जो है, नवपाषाण काल का जो मानव था ना उसका प्रमुख केंद्र था। नवपाषाण काल का मानव जो है इसका प्रमुख केंद्र था, समझे कि नहीं। मतलब जो है नवपाषाण के जितने भी मानव थे वो ज्यादातर लोग यहाँ यही निवास करते थे, समझे कि नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ सर्वप्रथम मानव अस्थियां प्राप्त हुई है। ठीक है, बेल्लारी में ही सबसे पहले मानव अस्थि जो है ना, मानव की हड्डियां जो है ना, मानव के जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहला कहाँ प्रमाण मिलता है, वो यही बेल्लारी है, समझे नहीं। बेल्लारी कर्नाटक वाला बेल्लारी, ठीक है, वहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ और मिला हुआ है, 6 कोण का सितारा। 6 कोण का सितारा, है ना। तो 6 कोण का सितारा जो है ना, ऐसा सितारा है इसमें, इसमें 6 कोण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह का सितारा जो है उसमें 6 कोण हो उसमें मिले हुए हैं, समझे कि नहीं। 6 कोणों वाला सितारा जो है कहाँ से मिला है भाई, बेल्लारी से, यानी कि कर्नाटक बेल्लारी से। ठीक है, और इस गुफा की तुलना किससे की जाती है, इस गुफा की तुलना जो है स्पेन की एक कोगुल गुफा है ना, उससे की जाती है। स्पेन का क्या है भाई, एक कोगुल गुफा है, उससे इसकी तुलना की जाती है, समझे कि नहीं। कोगुल गुफा का नाम सुना होगा, पश्चिम की कला में आपने पढ़ा होगा, जो कि स्पेन में पड़ता है। उसी से तुलना जो है इस गुफा की जाती है, मैंने बेल्लारी गुफा की, समझे कि नहीं। और यहाँ जो है शिकार दृश्य मिला हुआ है ना, शिकार दृश्य मिला हुआ है। और जादू और टोने के साक्ष्य जो है ना, जादू या टोने के, जादू या टोने के जो है साक्ष्य जो है कहाँ मिले हैं, बेल्लारी में भी मिले हैं, बेल्लारी में मिले हैं और यहाँ जो है बिल्ला सरंगम में भी मिले हैं, समझ रहे हो। तो दोनों केंद्र जो है जादू और टोनों का केंद्र रहा है, समझे कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं भाई। हाँ, तो फाइनली हम लोग देखेंगे भाई, है ना, ये वायनाड के एडकर, दक्षिण भारत का एक और केंद्र जो है वायनाड के एडकर, वायनाड के एडकर, है ना। तो वायनाड के एडकर जो है ये कभी तमिलनाडु में दिख जाता है, कभी केरल में, क्योंकि जो है ना तमिलनाडु वो केरल के बॉर्डर पे है, समझे ना। कभी इधर आ जाता है तो कभी केरल में चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु और केरल दोनों को पहचान रहेंगे, जानते रहेंगे कि बॉर्डर पे है। ठीक है, और इसकी खोज भैया होती है कब, इसकी खोज होती है 1901 ईस्वी में, वही एफ फासेट ने, है ना, एफ फासेट ने ही करते हैं। ठीक है, एफ फासेट ही करते हैं इसकी खोज। ठीक है, और यहाँ भी जादू टोनों के चित्र मिले हैं, है ना, जादू टोनों के प्रतीक के चित्र जो है मिले हैं।
माने दक्षिण भारत में तीनों जगह जो है, एक बेल्लारी हो गया, ये वायनाड के अटकल हो गया, और भाई एक जो है ना, एक जो है बिल्ला सरंगम, ये तीनों जगह पे जो है जादू या टोनों के जो है, जादू टोना के जो भी साक्ष्य मिले हैं वो हर जगह मिले हैं ना, यानी प्रतीक चिन्ह जो भी मिले हैं, ठीक है, तो वो तीनों जगह मिले हैं, ठीक है। यहाँ क्या मिला है भैया, तो स्वास्तिक मिला है, सूर्य मिला है ना, चौखटा खाना जैसे चतुर्भुज होता है ना, चौकुट खाना या 5-6 खाना जो है, इस तरह के जो है न बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। बेल्लारी में 6 खाने वाला वही मिला है, तो उसे सितारा मान लिया गया है ना, 6 कोणों वाला सितारा, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ 4 कोणों वाला जो भी चीजें मिला है, तो वो जो है यहाँ मिला है। 4 कोण का मतलब जैसे यहाँ 4 कोण ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, तो ये सभी जो है इस तरह के जो है कोण वहां मिले है ना। तो कोणात्मक जो भी खाने मिले हैं, चतुष्कोण कहिए, जो है चौखटे खाने कहिए, तो इस तरह के वहां प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, वायनाड के अटकल में, है ना। और यहाँ देखेंगे भैया लाल और काले रंग से, अब लाल और काला जहाँ दो रंग रहेगा वहां जान लेते हैं कि जादू टोने का विश्वास मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाल और काले से चिन्हित किया गया है, मतलब इस खानों में कहीं ना कहीं जो है चिन्हित किया गया है, कहीं लाल से जो टिक किया गया है, कहीं ब्लैक से जो है चिन्हित किया गया है, तो इसलिए मान लिया जाता है यहाँ की जादू और टोना में जो है वो लोग विश्वास करते थे, ठीक है। अब देखेंगे भाई, है ना, पूरे दक्षिण भारत में, है ना, पूरे दक्षिण भारत में भाई, दक्षिण भारत में पूरे पूरे दक्षिण भारत में भाई, तो दक्षिण भारत में जो है लंदन विश्वविद्यालय के एक पुरातत्वविद थे, है ना, लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद थे श्री एवं श्रीमती अल्चिन, है ना, पति पत्नी थे, श्री जो है श्री और श्रीमती अल्चिन, है ना। अल्चिन जो है, अल्चिन फैमिली इनकी थी, पति और पत्नी दोनों जो है रिसर्चर थे, है ना। दोनों लोगों ने मिलकर 1955 ईस्वी में जो है, 1955 ईस्वी में भैया खोज किया, क्या खोज किया भैया, रायचूर की एक पर्वत है ऋषिमुख पर्वतमाला, है ना, रायचूर की एक ऋषिमुख पर्वतमाला से जो है इन्होंने जो है क्या किया भैया, आदिम चित्रों की खोज की, है ना, आदिम चित्रों की खोज की। कहाँ से भैया, ये रायचूर से, समझे कि नहीं, रायचूर से, रायचूर एक स्थान है भाई, वहां से खोज किया गया, है ना। ठीक है, तो ये भाई रायचूर जो है, रायचूर कहाँ है, तो रायचूर हम आपको बता दें, रायचूर पड़ता है कर्नाटक में, समझे कि नहीं। तो रायचूर जो है कर्नाटक में पड़ता है, और इसी रायचूर पे जो है इसकी खोज करते हैं श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने खोज करते हैं। श्री और श्रीमती अल्चिन भैया कौन थे, तो लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद थे, ठीक है। यहाँ क्या खोजे भैया, आदिम चित्र खोजे गए, है ना। श्री और श्रीमती अल्चिन ने बताया कि भैया यहाँ जो है पाषाणकालीन जो मानव था ना, वो पूरे भारत पे निवास करता था, समझे कि नहीं, केवल उत्तर भारत में नहीं निवास करता था, दक्षिण भारत में भी था, है ना, तो हर जगह पूरा निवास करता था। तो यह चीज क्लियर किया, पाषाण युगीन मानव जो है वो केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में जीवन यापन करता था, है ना, संपूर्ण भारत में रहता था, है ना, खाता पीता था, वहां जो भी कुछ करना था वो करता था, समझे कि नहीं। तो ये सभी था जो है आज के दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उसके बारे में हम पूरी आपको डिटेल बता दिए, ठीक है। आपको याद हो जाना चाहिए, कोई भी चीज बचा नहीं रह जाना चाहिए, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो है देखेंगे राजस्थान के जो है प्रमुख जो क्षेत्र हैं, है ना, प्रागैतिहासिक जो क्षेत्र है राजस्थान के, उसको भी हम देख लेते हैं, यही जो है ना। तो इसके उप क्षेत्र भैया हम देखेंगे, है ना, उप क्षेत्र जो है वो भरतपुर है ना, भरतपुर, कोटा, ठीक है, कोटा है भाई, अलनिया है ना, गागरोन है भाई, गागरोन, दरा, दरा का नाम आप जानते ही होंगे, अलनिया, अलनिया, दरा, ये सब नाम जानते ही होंगे, है ना। झालावाड़ भी था भाई, है ना, झालावाड़, है ना, राजस्थानी कला का जो है बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है झालावाड़, है ना, तो ये प्रागैतिहासिक कला का केंद्र भी रहा है ना। तो जो है कमला रहा है, कमला भी एक स्थान है ना, कमला भी एक स्थान है, बागोर है, बागोर भी स्थान है, ठीक है, माउंट आबू है, माउंट आबू भी जो है प्रागैतिहासिक कला का केंद्र रहा है ना। सीता खरदी, सीता खरदी भी एक केंद्र रहा है, और चंबल क्षेत्र, है ना, चंबल क्षेत्र जो है आप सुने होंगे, चंबल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ता है, समझे कि नहीं, लेकिन है राजस्थान के अंतर्गत, है ना, मेन जो एक इसका इलाका जो है वो राजस्थान के अंतर्गत ही है, ठीक है, ये बॉर्डर पे पड़ता है मध्य प्रदेश के, इसलिए चंबल की घाटी कह लिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे राजस्थान में ही है चंबल, ठीक है। अब यहाँ देखिए भरतपुर, फिर से हम देख लेते हैं भाई, भरतपुर है, कोटा है, अलनिया है, गागरोन है, दरा है ना, झालावाड़ है भैया, कमला है, बागोर है,
और उसके बाद माउंट आबू है भैया, है ना, चंबल क्षेत्र यानी चंबल क्षेत्र है ना, सीताखर्दी है भैया, सीताखर्दी है ना। ये सभी क्षेत्र जो है राजस्थान के रहे हैं, जो कि प्रागैतिहासिक कला के मुख्य केंद्र रहे हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, है ना, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं याद रखेंगे, क्योंकि यही पूछेगा कि ये केंद्र किस कहाँ से बिलोंग करता है ना। तो यहाँ देखेंगे जो है एक चंबल क्षेत्र है भैया, तो यहाँ जो है ना सरस्वती नदी बहती थी पहले प्राचीन काल में, है ना। इस चंबल क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ सरस्वती नदी पहले बहती थी, यानी कि प्राचीन काल में बहती थी, है ना। प्राचीन काल में नदी बहती थी, जिस समय यहाँ ऋग्वेद की रचना जो है हुई थी, है ना। इसी समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, जब सरस्वती नदी वहाँ बह रही थी ना, तभी जो है ऋग्वेद की रचना वहाँ हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं भैया, है ना, मेवाड़ क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र है ना, आहड़, है ना, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ के अंतर्गत जो आते हैं, है ना, मेवाड़ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भैया, एक आहड़ आता है, एक गिलुंड, दो ऐसे स्थान हैं जो कि जो है प्रागैतिहासिक केंद्र रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, समझे कि नहीं। अभी जो है इन स्थानों पर प्रागैतिहासिक मानव जो है ना, प्रागैतिहासिक मानव जो है यहाँ कृषि और पशुपालन यही सीखा था, समझे ना, यही प्रारंभ करता है, ये गिलुंड और आहड़ जो पड़ता है। ठीक है, ये दोनों स्थान बहुत मुख्य हो जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ कृषि और पशुपालन का जब माध्यम जो है शुरुआत किया है भाई, तो ये मुख्य हो ही जाता है ना, क्यों नहीं है कि नहीं। तो ये चीज बहुत मुख्य हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आहड़ और गिलुंड दोनों ऐसे स्थान है जहाँ कृषि और पशुपालन का आरंभ होता है। ठीक है, और ये ताम्रकालीन क्षेत्र है ना, ताम्रकाल का क्षेत्र है ना। ताम्रकाल का प्रागैतिहासिक काल का भी क्षेत्र है, और सिंधु काल के पहले का जो काल होता है वो ताम्रकाल कहा जाता है ना, तो ताम्रकाल का भी क्षेत्र रहा है ना। तो ताम्रकाल का भी क्षेत्र रहा है भैया, ये नवपाषाण काल में काफी समय तक रहता है। उसके बाद जो ताम्रकाल आता है तो उसमें भी जो है ये काफी समय तक वहाँ कार्य जो है रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्षेत्र है भाई अलनिया। अलनिया क्षेत्र बहुत मुख्य है ना। अलनिया नदी आपने सुना होगा, है ना, अलनिया नदी के किनारे ही अलनिया क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये कोटा से जो है अलनिया कोटा से 22 किलोमीटर दूर है, समझे कि नहीं। कितना किलोमीटर भाई, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर्स, है ना। अलनिया नदी है, अलनिया नदी के किनारे ये अलनिया पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भैया ये किससे बना है ना, गेरू से बना हुआ है भाई। तो यहाँ देखेंगे भाई अलनिया जो है क्यों मुख्य हो जाता है। अलनिया इसलिए मुख्य हो जाता है भैया क्योंकि अलनिया नदी के किनारे जो है बहुत से क्षेत्र है, अलनिया और दरा, यही दरा भी जो है ना, दरा, अलनिया और दरा दोनों आसपास ही है, समझे नहीं। ये अलनिया नदी के किनारे पड़ता है और कोटा से 22 किलोमीटर दूर ये है, समझे कि नहीं। और यहाँ जो भी चित्र बने हैं वो गेरू से बने, समझे कि नहीं। किससे बने हैं भाई, गेरू से बने हुए चित्र मिलते हैं अलनिया में। ठीक है, और यहाँ जो चित्र मिलते हैं वो 5000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। जो भी चित्र मिलते हैं भैया वो 5000 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं, है ना। 5000 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा भाई, 5000 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं, समझे कि नहीं। एक बात और है ना, 5000 ईसा पूर्व के चित्र तो मिलते ही है, लेकिन वहाँ के जो गाँव की महिलाएं होती है ना, वहाँ महिलाएं जो है इसको सीता जी के मांडना के नाम से जानती है, इस अलनिया को, है ना, अलनिया क्षेत्र या अलनिया नदी को जो है ये सीता जी का मांडना के नाम से पुकारते हैं, या सीता जी का मांडना कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं भैया, अलनिया क्षेत्र को, है ना। ये अलनिया जो क्षेत्र है भाई, इसको क्या कहा जाता है, सीता जी का मांडना कहा जाता है कि नहीं। तो इतनी बातें याद रखिएगा, है ना। ये सभी बातें जो है बहुत बहुत मुख्य हैं। राजस्थान के जो क्षेत्र हैं हमने आपको पूरी तरह से बता दिया, कोई चीज़ कमी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो ले सकते हैं, है ना। तो बाकी चीज़ें जो है एक दो बार और देखिए, इसको याद हो जाए ताकि, है ना, कोई दिक्कत नहीं रह जाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।